ओवर लेकर मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर लेकर गेंदबाज मनोज गेंदबाजी मोर्चे पर। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो ऑन साइड पर मिड विकेट रीजन पर एक फील्डर मौजूद जो कि बड़ा शॉट रोकने के लिए रुने के साथ स्क्वायर लेग पर एक फील्डर मौजूद। ऑन साइड पर दो खिलाड़ी मिड विकेट स्क्वायर लेग पर मौजूद जो कि राइट हैंडर बैटर विशाल के लिए मौजूद। पहले गेंद राइट राउंड विकेट गेंदबाज जो मनोज गेंदबाजी मोर्चे पर स्ट्राइक गेंद पर विशाल पहली गेंद पेश करने के लिए इस ओवर की। पहले गेंद आड़े बल्ले के सहारे इस गेंद को खेला दूर से जो कि डीप स्क्वायर लेग पर। जब तक फील्डर पहुंच पाते डीप फील्ड करते तब तक एक रन इस गेंद पर। थोड़े से फंबल जरूर हुए इस गेंद पर लेकिन सिंगल के साथ इस इनिंग का आगाज होता हुआ एक रन स्कोरबोर्ड के ऊपर साइश ब्रदर्स क्रिकेट टीम की ओर से। 5 ओवर का यह मुकाबला टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला। विनंती करतोय बोमू यांना की आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या। बेहतरीन गेंद 30 तरह गेंद लोअर फील्ड टॉस गेंद शॉर्ट कवर पर इस गेंद को खेला। जब तक फील्डर पहुंच पाते शॉट पर तब तक सिंगल इस गेंद पर तेजी के साथ मुकम्मल होता हुआ। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में शॉट खेलते ही कॉलिंग अच्छा निकला। दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छा कॉलिंग के साथ इस गेंद पर सिंगल मिला। 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर स्ट्राइक गेंद के ऊपर फिर एक बार स्ट्राइक रोटेट होने के बाद विशाल इस बार शॉर्ट गेंद हुक्का शॉट शपल क्रॉस बड़ा शॉट खेला डीप लॉन्ग लेग के रीजन में। गेंद निकली गोली की रफ्तार से काफी तेज तरह बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए इस इनिंग का पहला चौका बल्लेबाज विशाल के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर चौके के साथ 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। छोटी गेंद शॉर्ट गेंद थी शपल क्रॉस बड़ा शॉट लॉन्ग लेग के रीजन में चौके के साथ फिर एक बार स्ट्राइक पर। इस बार ओवर पेज गेंद बल्ले के रडार पर गेंद निकलेगी। इस बार अगर देखी जाए तो डीप लॉन्ग लेग के रीजन में डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में 1 बाउंस ओवर 0 बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए लगातार की 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट विशाल के बल्ले से और चौके के साथ टीम का स्कोर डबल फिगर 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। शुरुआती के 2 गेंदों पर निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी लेकिन उसके बाद देखी जाए तो एक ओवर पिच गेंद उसी के साथ एक छोटी गेंद उस पर 2 क्रैकिंग चौकर बल्लेबाज विशाल के बल्ले से। बड़े शॉट रोकने के लिए मिड विकेट पर बाबल उन्हें का इशारा जरूर आता हुआ। 9 गेंद का क्योंकि बीमार गेंद थी। एक अच्छा शॉट जो कि डीप एक्स्ट्रा कवर पर गंगाराम के बल्ले से चौका निकला और चौके के साथ टोटल 5 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। खराब गेंद मनोज इस गेंद फुल टॉस गेंद तेजी के साथ करना चाहते थे लेकिन बीमार गेंद निकले। अंपायर का नो का इशारा और फिर एक बार रहेगा लाइसन बल्लेबाज गंगाराम के लिए। बड़ा शॉट खेलने के लिए ये लाइसन रहेगा। हाथ खोलने के लिए मौका रहेगा। लाइसन फ्री हिट की गेंद स्ट्राइक इन के ऊपर मनोज बैटर। शॉर्ट गेंद बड़ा शॉट मिड विकेट पर इस टाइम कर बैठे लेकिन फ्री हिट की गेंद नो मैच लैंड में गिरी। काफी देर के बाद फील्डर जब तक पहुंच पाते फील्ड करते तब तक 3 रन इस गेंद पर। थोड़ी सी अगर देखी जाए तो मिस फील्डिंग हुई लेजी फील्डिंग मैदान के भीतर और उसी का नतीजा इस गेंद पर आखिरी गेंद पर 3 रन मिले बल्लेबाजों को। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इस 3 रन के साथ टीम का स्कोर 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 1 ओवर के बाद पहला ओवर साइज ब्रदर्स क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छा निकलता हुआ तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी दोनों ही छोर से विशाल और उन्हें के साथ गंगाराम के द्वारा और मनोज का एक पहला ओवर अपने टीम के लिए महंगा रहता हुआ। 2 गेंद अतिरिक्त रन उन्हीं के साथ बड़े शॉट सामने से जो कि मनोज विशाल और उन्हीं के साथ गंगाराम के बल्ले से। राम वॉरियर्स फाउंडेशन मैजिक पावर प्ले का ओवर बाबल गेंदबाजी पर। इस बार तेज तरार गेंद शॉट अप पुल करना चाहते थे लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद विकेट कीपर के दस्तर। काफी तेज तरार गेंद थी विकेट मिला बाबल को और पहले विकेट का पतन होता हुआ 19 रन के ऊपर।
नया बल्लेबाज अब न्यू बैटर स्ट्राइक गेंद के ऊपर भागेश विशाल का साथ देने के लिए। तेज तरार गेंद हुक किया इस गेंद को बैकवर्ड्स स्क्वायर लेग के रीजन में। गेंद काफी देर के लिए हवा में, लेकिन वन हैंडेड कैच आज के दिन का अच्छा कैच। भागेश भी गोल्डन डक के शिकार बनेंगे। वन हैंडेड कैच, पीछे जाकर काफी दौड़ लगाई इस कैच के लिए और आज के दिन का ये कैच ऑफ द डे। एक्शन रिप्ले में अगर देखा जाए तो पीछे काफी दौड़ लगाई इस कैच के लिए, निगाहें जमा कर रखे आखिरी के समय तक इस गेंद पर और एक हाथ से इस कैच को लपका। भागेश बैटर इस बार 0 रन बनाकर वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ। दूसरे विकेट का पतन, बैक टू बैक 2 सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। बाबल इस गेंदबाज ने 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर ऑन हैट्रिक की गेंद रहेगी। ऑन अ पॉसिबल हैट्रिक मुकम्मल की जाएगी या नहीं, ये गेंद निश्चित तौर से ऑन हैट्रिक की रहेंगे। शाम ये नया बल्लेबाज अब स्ट्राइकिंग के ऊपर, न्यू बैटर शाम विशाल का साथ देने के लिए। अच्छी फील्डिंग अब तक मैदान पर, जो कि विठल वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से। एक कैच अच्छा, उसी के साथ लगातार की 2 गेंदों पर 2 सफलता बाबल के नाम पर। शाम स्ट्राइक गेंद के ऊपर हैट्रिक की गेंद, बड़ा शॉट खेला, मिस टाइम करे बेटे, कैच का मौका और हैट्रिक का गेंदबाज बाबल के नाम। लगातार की 3 गेंदों पर 3 विकेट सफलता हासिल किया अपने टीम के लिए और शाम भी बल्लेबाज 0 रन बनाकर वापस डगआउट की तरफ। इस प्रतियोगिता की ये पहली हैट्रिक गेंदबाज बाबल के नाम लिखी जाएंगी। अच्छी गेंदबाजी अपने टीम के लिए, क्योंकि पहले ओवर में मनोज का वो ओवर महंगा रहा था, 19 रन खर्च कर देने वाला, लेकिन उसके बाद तो वापसी की अपने टीम के लिए गेंदबाज बाबल ने। लगातार की 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को वापस लौटाया, जिसमें बल्लेबाज गंगाराम वापस लौटे, उसके बाद भागेश लौटे और उसके बाद शाम ये बल्लेबाज डगआउट के शिकार बने। 3 गेंदों पर 3 सफलता। न्यू बैटर फिर एक बार मैदान पर रोहित विशाल का साथ देने के लिए। रोहित को हिटमैन बनना पड़ेगा मैदान पर। एक ओवर से विशाल का साथ आखिर के गेंद तक देना होगा। इस जोड़ी को आखिर के गेंद तक मैदान पर रहना होगा अपने टीम के लिए। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इसका अंजाम अगर देखा जाए तो अब तक 3 विकेट 19 रन के ऊपर। फिर एक बार तेज तरार गेंद, शॉट ऑफ द गुड लेंथ गेंद थी, अंपायर की तरफ जरूर रुख मोड़ा था, वाइट के लिए अपील था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब तक बाबल के द्वारा। आने वाले हर एक बल्लेबाज का इरादा अगर देखा जाए तो बड़े शॉट खेलने का, क्योंकि पावर प्ले का ये ओवर जिसमें सभी खिलाड़ी 30 आर सर्कल के अंदर, और इस पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश हर एक बल्लेबाज की, लेकिन अच्छी सटीक लाइन और टिप्पे के ऊपर गेंदबाजी अब तक आने वाले हर एक बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली। इस बार स्टेट डाउन द ग्राउंड, अच्छा शॉट रोहित के बल्ले से, गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑन पर, 1 बाउंस ओवर द बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। काफी देर के बाद एक अच्छा चौका बल्लेबाज रोहित के बल्ले से। 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 23 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी स्ट्राइक गेंद के ऊपर। फिर एक बार रोहित ये बैटर, अब तक 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, एक 3 बल्लेबाज वापस जाने के बाद। फिर एक बार काफी दूर से इस गेंद को खेला, काफी देर के लिए हवा में भी गेंद, लेकिन डीप लॉन्ग पर नो मैच लैंड में गिरी। 3 फील्डर जब तक पहुंच पाते, 2 रन के साथ तीसरे रन के लिए भी भागे और आसानी के साथ आखिरी गेंद पर 3 रन मुकम्मल होते हुए बल्लेबाज रोहित और उन्हीं के साथ विशाल के द्वारा। बॉल पडला शाळेकडे तो मातसो हाडचो, होंडू एंड बिरू। राजेश
Next match is between Ravannath King versus Gauranj Brothers. Both these captains get ready for a match, and also they can submit the playing 11. तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी पर प्रताप ये गेंदबाज अपना पहला स्पेल लेकर टीम की ओर से 26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार शॉट गेंद, मौका था बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन इस मौके को गवाया। हाफ ट्रैकर थे, इस गेंद को परखा, लेकिन ऑन साइड पर जड़ चाहते थे, बड़ा शॉट जड़ना चाहते थे, लेकिन डॉट गेंद के साथ इस तीसरे ओवर का आगाज होता हुआ। शुरुआत अच्छी हुई डॉट गेंद के साथ प्रताप के द्वारा इस तीसरे ओवर में। अब तक स्कोर जो कि 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और पिच गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद निकली शॉट थर्ड मैन के रीजन में। जब तक फील्डर थ्रो करते नॉन स्ट्राइक के एंड पर, तब तक सिंगल इस गेंद पर बना बल्लेबाज रोहित के बल्ले से, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब 27 रन 27 रन ऑन द बोर्ड। इसके बाद का मुकाबला आरके किंग्स वर्सेस गौरांश ब्रदर्स के बीच में। बेहतरीन शॉट, कट का शॉट, डीप कवर के रीजन में गेंद निकली डीप एक्स्ट्रा कवर पर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए विशाल के बल्ले से एक नजाकत भरा चौका, और इस चौके के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। एक और से एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी विशाल के अपने टीम के लिए। ओपनिंग के लिए बल्लेबाज आए थे मैदान पर, अब तक अच्छी बल्लेबाजी एक और से करते हुए अपने टीम के लिए अटैकिंग बल्लेबाजी हर एक गेंद पर। 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी, राइट अबाउट द विकेट चले। फुल टॉस, गेंद बैक टू द बॉलर, शॉट खेला डीप लॉन्ग ऑन पर, मिड ऑन पर अच्छी फील्डिंग, शॉट मिड ऑन पर जब तक फील्ड करते तब तक कोई रन नहीं। एक डॉट गेंद निकली, फिर एक बार बल्लेबाज विशाल को 31 रन। आखिर के 2 गेंद इस ओवर के। स्ट्राइक एंड के ऊपर विशाल, उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि रोहित ये बैटर। ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड शॉट डीप लॉन्ग ऑफ पर, प्रयास अच्छा हुआ डीप लॉन्ग ऑन से फील्डर के द्वारा, लेकिन गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई सफर करते हुए 6 रन के लिए। अच्छा शॉट, ताकतवर शॉट बल्लेबाज विशाल के बल्ले से, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर अब 37 रन 37 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। तीसरा ओवर जारी, लगभग अगर देखा जाए तो अच्छे फाइटिंग टोटल की तरफ निकलते हुए, जो कि साइश ब्रदर्स क्रिकेट टीम जिसमें विशाल का महत्वपूर्ण योगदान मैदान पर अपने टीम के लिए। इस ओवर के आखिरी गेंद, शॉर्ट गेंद, फिर एक बार कट किया, इस गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से डीप का पॉइंट के रीजन में। जब तक फील्डर पहुंच पाते तब तक गेंद निकली गोली की रफ्तार से, फिर एक बार डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। लगातार के आखिरी 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट विशाल के बल्ले से, और इस बड़े शॉट के वजह से टीम का स्कोर अब तक स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 ओवर के बाद 41 रन। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज रोहित दास चौथे ओवर में। इस बार दूर से खेला इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद हवा में खड़े हुए, कैच का मौका, एक अच्छा कैच, आखिर तक निगाह जमा कर रखी इस गेंद पर। एक सेफ हैंड कैच, रोहित भी वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ। 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर, 41 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। 4th ओवर प्रोग्रेस, पहले गेंद पर विकेट हासिल की सफलता अपने टीम के लिए। रोहित एक ओर से अगर देखा जाए तो बड़े शॉट खेलने के प्रयास में वापस लौटे डगआउट की तरफ, क्योंकि स्लॉग ओवर जिसमें डेथ ओवर में आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी है, अटैकिंग बल्लेबाजी करनी है गेंदबाज के खिलाफ, उस ओवर में अपने विकेट गंवाकर मैदान के बाहर डगआउट की तरफ रवाना होते हुए।
न्यू बैटर मैदान पर संजय वर्क 4 विकेट के नुकसान पर 41 रन चौथे ओवर की शुरुआती में विकेट हासिल की गेंदबाज रोहिदास ने। इस बार शफल क्रॉस बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज संजय का डॉट गेंद के साथ फिर एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी मोर्चे पर लेफ्ट आर्म आउट विकेट चलेंगे। इस बार दूर से खेलना पसंद किया था जो कि बल्लेबाज संजय ने अच्छी गेंदबाजी बल्ले से काफी दूर रखने की प्रयास मैदान पर गेंदबाज रोहिदास के द्वारा वो सफल होता हुआ, क्योंकि पिछले 3 ओवर में अटैकिंग बल्लेबाजी सामने से, लेकिन उस अटैकिंग बल्लेबाजी को रोकने वाली गेंदबाजी चौथे ओवर में स्लॉक ओवर में होती हुई मैदान पर रोहिदास के द्वारा अब तक 3 गेंद पर कोई रन नहीं, एक सफलता भी हासिल की अपनी टीम के लिए। इस बार स्लॉक किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद हवा में खड़े हुए, कैच का मौका फील्डर के लिए, अच्छी फील्डिंग, आखिर के समय तक इस गेंद पर निगाहें जमा कर रखी थी, महत्वपूर्ण रन रोके इस गेंद पर और सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बिल्कुल स्लॉक किया था जो कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन मिस टाइम कर बैठे थे। 1 रन मिला सिर्फ इस गेंद पर बल्लेबाज संजय को, सिंगल के साथ अब तक 42 रन यह हालत स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंद के ऊपर विशाल इस बार हुक किया इस गेंद को डीप फाइन लेग के रीजन में, गेंद निकली तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शॉर्ट गेंद थी काफी और इस गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला जो कि विशाल ने, हुक का शॉट 4 रन के लिए और इस चौके के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छा फाइटिंग टोटल की तरफ जाते हुए साइश ब्रदर्स क्रिकेट टीम टॉस हारे, बल्लेबाजी मिले, लेकिन एक और से एक छोर से विशाल की अच्छी बल्लेबाजी, अटैकिंग बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास मिस टाइम कर बैठे, ऑन साइड पर गेंद निकली जो कि शॉट मिड ऑन की तरफ, जब तक फील्डर पहुंच पाते डीप लॉन्ग ऑन से तब तक सिंगल इस गेंद पर और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 4 ओवर के बाद 47 रन, 47 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। आने वाली 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहले इनिंग का। मैदान पर विशाल का साथ देने के लिए 47 रन, 47 रन। आने वाली 6 गेंदों पर विशाल का साथ देने के लिए संजय बैटर मैदान पर। आखिर के 10 ओवर में गेंदबाज सिद्धेश गेंदबाजी पर। 6 गेंदें कितने रन सिद्धेश के द्वारा दिए जाएंगे, कितने रन जोड़े जाएंगे इस स्कोर बोर्ड में, बल्लेबाज विशाल और उनके साथ संजय के द्वारा। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, उसी के साथ डीप कवर पर एक फील्डर मौजूद ऑफ साइड के रीजन में। पहले गेंद बड़ा शॉट खेला मिड विकेट के रीजन में, गौतम मिड विकेट पर तैराते, एक अच्छा कैच, जजमेंट अच्छा हुआ और बल्लेबाज विशाल बैक टू द पवेलियन। 5वें विकेट का हुआ पतन, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नाकामयाब रहता हुआ और गौतम के द्वारा अच्छा कैच भी हुआ मिड विकेट के रीजन पर। एक आसान सा कैच बनाया जो मुश्किल कैच था क्योंकि गेंद ट्रैवल कर रही थी बाउंड्री लाइन के बाहर, काफी ऊंची भी निकली थी, लेकिन आखिर के समय तक निगाहें जमा कर रखी इस गेंद पर और गौतम का एक अच्छा कैच। 5वें विकेट का हुआ पतन इस ओवर में। टीम का स्कोर अब तक 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर रमेश गेंद के ऊपर। पहले गेंद पर सफलता हासिल की सिद्धेश ने, स्कोर जो कि 5 विकेट के नुकसान पर 47 रन। फिर एक बार अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डॉट गेंद के साथ स्कोर रुकता हुआ 47 रन। I'm requesting the captain of Gauranj brothers and the captain of Ravanath King, please step forward for a toss ceremony. I'm requesting both these captains to please step forward at the presentation board for a toss. Captain of Ravanath King, Pritam, and Nanu, please both. I'm requesting both of you to please at the presentation board for a toss.
I'm requesting both the captain to please submit a playing 11 to 53 रन लॉस ऑफ 5 विकेट, 53 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान पर। रमेश के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का जो कि डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, उसके बाद डॉट गेंद निकली, सिद्धेश का अच्छा कमबैक, फिर एक बार बड़ा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद हवा में निकली और काफी लंबी भी निकलेगी 6 रन के लिए, और इस 6 रन के साथ टीम का स्कोर 59 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आखिरी गेंद इस पहले इनिंग की, आखिरी 2 गेंदें इस पहले इनिंग की। होंडू टीम मैनेजर पहले इनिंग का खेल खत्म होता हुआ 59 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर और 60 रन का टारगेट। requesting Pritam to please report at the presentation area as soon as possible. I'm requesting Nanu to submit your playing 11 as early as possible. End of the inning, total score 59. They scored 59. They needed another 60 runs to win this match. Once again, this is All Goa Danga Cricket Premier League 2023, which is organized under the banner of Ram Warriors Foundation, and the founder of Ram Warriors is Vithoba Kharwat. This tournament is for 4 days, 18, 19, 20th and 25th. Thank you all the teams who have been participated in this cricket league. All the spectators who are witnessing these matches, all our supporters, our professional umpires for the day, Sadgiri sir, Videsh and Punya Palkar, our official commentators, Sumed and Manthan, both are the professional commentators and all the way from Vengurla. We have YouTube. I'm requesting the Vittal Warriors captain to please send the batsmen without wasting any time, because we have a lot of matches to get play on this ground and there's a short of time period. So I'm requesting, thank you so much. And that's Vittal Warriors is a team which is managed and owned by Mr. Bala Shirke. And on the other side we have the team Saish Brothers, which is owned and managed by Prakash Kodapte. It goes back to sponsors for this tournament, all the sponsors who have sponsored, all the well-wishers. The backbone of this tournament, our Sarpanch Somnath Kare, and the founder member of Ram Warriors, Vithoba Kharwat, and all the management team, especially Rama, Tate, Lakshman, Nitesh, Hondu, Biru, Bhagesh, Rahul Jain, Babu Paune, Niaz, so goes back to the inning. Now I'm going to hand over the mic to our commentator. Thank you so much. थँक यू सर. दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मधून सर्व प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. 61 धावांचा पाठलाग मैदानात, 60 धावांचा पाठलाग आणि सलामीची जोडी. सलामी बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला, लेफ्ट हँडर अगदी विस्फोटक फलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं गेलं तो बाबल स्ट्रायकिंग एंडला आणि त्याची साथ देत असणाऱ्या गौतम हा पाहायला मिळतो नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती. आणि या इनिंगची सुरुवात करण्यासाठी विशाल गोलंदाज सज्ज होतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती, पहिलं मेटेटेरे पॉवर प्लेचं शतक घेऊन. पहिला चेंडू बॅक टू द बॉलर, फटका अगदी वेगवान गतीचा फटका बाबलच्या बॅट मधून, परंतु त्यावरती चांगले क्षेत्ररक्षण गोलंदाज विशाल याचं. पहिला चेंडू निर्धावणी घेत असताना चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल
महत्वपूर्ण पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान विशाल गोलंदाजी, कारण समोर एक तगड्या फलंदाज, एक विस्फोटक फलंदाज ज्याच्याकडे जर पाहिलं गेलं तर प्रत्येक चेंडूवरती ताकद आहे आक्रमक फटका टोलवण्याची, तो बाबल स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज होतोय. यावेळी शॉर्ट कव्हरला फटका, चांगले क्षेत्ररक्षण, पुन्हा एकदा रोहित याचा सलगचा दुसरा निर्धाव चेंडू. पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान आक्रमक फलंदाजाला रोखून धरणं हे नक्कीच एक जमेची बाब असेल गोलंदाज विशाल याच्यासाठी. आतापर्यंत चांगले गोलंदाजी, अगदी आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असलेला हा गोलंदाज, कौशल्य परिपूर्ण असलेला हा गोलंदाज मैदानात चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय. We're going to have a toss between both these captains. We have Gauraj brothers captain who have Nanu who has won, played 3 matches, lost 2 and won 1. On the other side we have Ravalnath Kings captain Pritam who have played 4 matches, won 3 and lost 1. Very crucial matches for both these teams. A very young talent, both of you. One is from South Goa, one is from North Goa. Let's see, I'll call Sidhu Kale to spin the coin for this match, because this is a very important match and this is do and die match for both these owners. One is on the Lakshman Kolekar and other side is Prashant Mote. Nanu will ask for a coin. Head is a call and it's tail. You won the. All the best to both the team. Thank you, Sidhu. Pritam won the toss and chose to ball first. रनआउट करण्याची संदेश नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, परंतु खराब फेकी पाहायला मिळते. रोहित याच्या करवेन अगदी डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न करणं, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बॅकअप होतं. विशालाचं रनआउट करण्याची संधी, परंतु गमावल्यानंतर दुहेरी धावा निघतात या चेंडूवरती. या इनिंगला सुरुवात या 2 धावाने, संघाचं खातं 2 धावा या धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळी चांगला चेंडू, वेगवान गतीचा, परंतु पंचांचा इशारा जर पाहावा लागेल. 9चा इशारा येतोय. लेग बायच्या स्वरूपात 4 धावा संघाच्या कधी, आणि या चेंडूवरती जर पाहिलं तर 9चा इशारा, टोटल 5 धावा मिळतील. अतिरिक्त धावा मात्र खर्च होताना पाहायला मिळतात बोनस स्वरूपात प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघासाठी. आणि या 5 धावाने सांघिक धावसंख्या जर पाहिले तर 7 धावा या धावफलकावर. अगदी वेगावरती स्वार होत असताना वेगवान गोलंदाजी, अगदी अति उत्साही गोलंदाजी मैदानात, परंतु एक नो चेंडू आणि त्यावरती नक्कीच पंचांची करणे नजर. फ्री हिटची संधी लेफ्ट हँडर बॅटर सिद्धेशसाठी असेल, लायसन असेल. या चेंडूवरती एक मोठा फटका टोलवण्याची कोणत्याही क्षेत्रामध्ये, आणि तो फटका कोणत्या क्षेत्रात येईल हे पाहावं लागेल मैदानात. 7 धावा धावफलकावरती एक गडी बाद झालाय संघाचा महत्वपूर्ण. संघाचा शिलेदार बाबल मात्र माघारी परतल्यानंतर जर पाहिलं तर संघाची जबाबदारी सिद्धेश आणि त्याच्या साथीला गौतम यांच्या खात्यावरती. यावेळी चांगला चेंडू, आडव्या बॅटने फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. फ्री हिटचा चेंडू, अगदी संधी होती. आक्रमक फटका टोलवण्याची प्रयत्न देखील तेवढाच झाला मैदानात, परंतु त्या प्रयत्नांना प्रत्युत्तर देत असताना चांगले कमबॅक गोलंदाज विशालाचं पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडूची समाप्ती, चांगली गोलंदाजी मैदानात महत्वपूर्ण. या पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान 60 धावा बचावात्मक करत असताना सांघिक धावसंख्या प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाची आतापर्यंत स्थिरावले गेले. काहीच धावसंख्येला आळा घालण्यात आलाय. 7 धावा या धावफलकावर. सुंदर क्रिकेट मैदानात गोलंदाज विशालाच्या माध्यमातून सुरुवातीचं पहिलं इनिंग अगदी बहरत असलेली फटकेबाजी देखील पाहायला मिळाली. आणि मिस टायमिंग फटका, ऑन साईडला फटका, शॉर्ट फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 1 धाव तर सहजरित्या या चेंडूवरती. सिद्धेशच्या बॅटमधून निघत असताना सांघिक धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 8 धावा या धावफलकावरती. 8 रन लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन 1 ओव्हर. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. चांगली गोलंदाजी विशालाची पाहायला मिळाली. अगदी अचूक टप्प्यावरती वेगावरती स्वार होत असताना प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या हुकमिकेला माघारी परतल्यानंतर काहीसा जो दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता तो प्रयत्न देखील यशस्वी झाला. आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला या महत्वपूर्ण पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान 8 या धावसंख्येवरती रोखलं गेलंय. 60 धावांचा पाठलाग, प्रतिषटक जर पाहिलं तर 12ची सरासरी, परंतु पहिल्या षटकादरम्यान महत्वपूर्ण पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान फक्त 8 धावा खर्च केल्यात. आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकादरम्यान
पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती एक महत्वपूर्ण मॅजिकल पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान गोलंदाज भागेश हा मात्र पाहायला मिळतोय. संघाच्या कर्णधाराने भागेश याच्यावरती विश्वास दर्शवला आहे षटकादरम्यान, कारण संघाचा प्रमुख गोलंदाज, संघाचा ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आणि भागेश मात्र गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होईल. स्ट्रायकिंग एंडला लेफ्ट हँडर बॅटर आणि गोलंदाज भागेश सज्ज होते राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी शॉर्ट चेंडू, हुकचा फटका, मिस टायमिंग, चेंडू बराच वेळ हवेत, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात, फटका फसलाय, फलंदाज माघारी परतेला. सिद्धेश दुसरा धक्का विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. समोरचा एक तगडा संघ, ज्या संघात आक्रमक फटकेबाजी करण्यासाठी प्रत्येक फलंदाज पाहायला जातोय, त्या संघाच्या विरोधात आतापर्यंत कंजूशी करणारे गोलंदाजी, टेनिस क्रिकेटची ज्याला निरुत्तर आणि निशब्द संबोधली जाणारे गोलंदाजी मात्र साईश ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडून भागेश याच्याकडे पाहायला मिळते. महत्वपूर्ण मॅजिकल पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान पहिल्या चेंडूवरती अगदी उसळी घेणारा अनियमित बाउन्स या चेंडूवरती विकेट देखील प्राप्त केले. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाचा सिद्धेश माघारी परततोय. नवीन फलंदाज मैदानात हळुवारपणे पावले मात्र मार्गक्रमण करताना पाहायला मिळतोय. गौतम याची साथ देण्यासाठी रामो हा बॅटर. एका बाजूने जर पाहिलं तर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती गौतम सलामीचा फलंदाज, ज्याला अजूनही स्ट्राईक मिळाले नाही, तो एका बाजूने नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती अगदी पाहायला मिळतोय आणि त्याची साथ देण्यासाठी नवीन बॅटर, न्यू बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला रामो हा मात्र सज्ज होतोय. यावेळी शॉर्ट चेंडू, अतिरिक्त उंची प्राप्त करणारा पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू गोलंदाज भाग्येशाचा. जर रणनीती पाहिले तर अतिरिक्त शॉर्ट चेंडू फेकण्याचे कारण फलंदाजाला पुल करण्याचा, फटका खेळण्याचा प्रयत्न करून द्यावा आणि त्या रणनीतीत फसवावं, ही रणनीती मैदानात. प्रयत्न अगदी आखूड टप्प्याचे चेंडू फेकण्याचे ते प्रयत्न देखील यशस्वी होताना पाहायला मिळते, कारण एक विकेट या षटकादरम्यान निर्धाव चेंडू देखील. पुन्हा एकदा अतिरिक्त उंची प्राप्त करणारा चेंडू, अनियमित बाउन्स या खेळपट्टी दरम्यान वारंवार पाहायला मिळतोय. अगदी वेग पकडत असताना प्रत्येक चेंडू आखूड टप्प्याचा अगदी हाफ ट्रॅकर फेकण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय गोलंदाज भाग्येशाचा. एक विकेट प्राप्त आतापर्यंत सलगचे 2 चेंडू निर्धाव आणि सांघिक धावसंख्येला काहीशी रोखून धरणारे, सांघिक धावसंख्येला जर पाहिलं तर वंचित ठेवणारे गोलंदाजी मैदानात समोरसून भाग्येशाचे पाहायला मिळते. यावेळी मिस टायमिंग फटका, पुन्हा एकदा शॉर्ट कव्हरला चेंडू, बराच वेळ हवा, क्षेत्ररक्षक तैनात. साधं सोपं झेल मैदानात ड्रॉप होताना पाहायला मिळतंय. क्रिकेट हेच सांगतं की कठीण झेल अगदी सोप्यारित्या पकडलं आणि सोपं झेल कधी कधी अगदी मैदानात सोडून देणं, जे काहीसं कठीण बनणं हे मैदानात पाहायला मिळालं. अगदी साधं झेल होतं, सोपं झेल होतं, परंतु मैदानात सुटल्यानंतर सिंगल मैदानात निघाले. बऱ्याच वेळानंतर बॅटर रामू याच्या बॅटमधून आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावसंख्या परावर्तित झाली. 9 धावा धावपलकावरती. बऱ्याच वेळानंतर पुन्हा एकदा स्ट्राईक मिळाले, जो काहीसा नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती रखडला होता फलंदाज गौतम याला. सुंदर फटका ऑन साईडला, बॉटम हँडचा चांगला वापर, मनगटी फटका मिड विकेटच्या दिशेने. काही काळासाठी चेंडू नक्कीच हवेत होत आहे, परंतु चेंडू जर पाहिला तर मिड विकेट क्लिअर करतोय 4 धावांसाठी. क्रॅकिंग चौकार गौतमच्या बॅटमधून खातं खुललं या चौकारने आणि सांघिक धावसंख्या परावर्तित झाली. डबल फिगर 13 धावा या धावपलकावर. 7 धावांचा पाठलाग. एका बाजूने बाबल माघारी परतलाय, त्यानंतर सिद्धेश देखील माघारी परतलाय आणि आतापर्यंत गौतम आणि त्याच्या साथीला रामो हा फलंदाजी करत असताना धावपलकावरती 13 धावा जमवत आहेत. यावेळी शॉर्ट आर्म पुलचा फटका, स्टेट डाऊन डी ग्राउंड, हवाई सफर करत असताना चेंडू डीप लॉंग ऑन क्लिअर करतोय. सीमारेषा उल्लंघन करत असताना क्रॅकिंग षटकार बॅटर गौतमच्या बॅटमधून. 19 धावा धावपलकावरती या षटकाराच्या मदतीने 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. पहिलं षटक 8 धावा खर्च करणार, परंतु अंतिम षटक, दुसरं षटक अंतिम 2 चेंडूवरती 10 धावा खर्च करणार. भाग्येशाचं दुसरं षटक समाप्त झालंय. सांघिक धावसंख्या 19 धावा, 60 धावांचा पाठलाग मैदानात. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात पुन्हा एकदा एक नवीन गोलंदाजचा, एक उभरता सितारा रोहित हा गोलंदाजा मार्गवरती. रोहित नाव म्हटलं की हिटमॅन रोहित शर्मा, त्याचबरोबर टेनिस क्रिकेटमधील काही मोठी नावं रोहित या नावावरती पाहायला मिळतात आणि आज गोलंदाजीत पुन्हा एकदा एक रोहित हा
खेळाडू पाहायला मिळतोय साईश ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडून. स्ट्राइक एंडला रामो हा बॅटर सज्ज होईल. यावेळी शॉर्ट चेंडू पुलचा फटका मिस टायमिंग झाला. मिड विकेटच्या दिशेने विशाल जज करतोय. झेल घेण्याची संधी आणि संपन्न होईल झेल. फलंदाज बाद होईल. रामो देखील माघारी परतोय. तिसरा धक्का बसतोय. विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाला मैदानात हारागिरी. मैदानात जर पाहिलं तर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक चेंडूवरती, परंतु क्रिकेट हे सांगतं की चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं आणि खराब चेंडूवरती आक्रमण करणं हे तंत्र मैदानात अवलंबणं खूप महत्वाचं. आणि यावेळी फलंदाज रामू माघारी परत असताना सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेले 19 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 19 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. फोर्थ 3 ओव्हर प्रोग्रेस. नवीन फलंदाज मैदानात. न्यू बॅटर स्ट्राइक एंडला मनोज हा मात्र सज्ज होईल. सांघिक धावसंख्या 19 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. थोडीशी नाजूक स्थिती अगदी केविलवाणी परिस्थिती मैदानात. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू पुलचा फटका. यावेळी सक्सेसफुल होतोय. मिड विकेटच्या वरून चेंडू होतोय फरार. सीमारेषा पार्क षटकार. आल्या मैदानात आक्रमण मनोज या बॅटर कडून. आणि या षटकाराने सांघिक धावसंख्या जर पाहिले तर धावफलकावरती परावर्तित झाले. 25 धावा 25 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 फलंदाज जरूर माघारे परतले, परंतु जी माझी फटकेबाजी आहे, माझ्याकडून जी क्षमता आहे आक्रमक फटकेबाजी करण्याची, ती क्षमता मैदानात. फुल टॉस चेंडू बॅक टू द बॉलर. फटका अगदी बेगात गतीचा फटका. डीप लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाला बीट करत असताना, चकवा निर्माण करत असताना चेंडू सीमारेषा पलीकडे निघतोय. 4 धावांसाठी बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती 2 मोठे फटके मनोजच्या बॅट मधून. आणि याचमुळे सांघिक धावसंख्या देखील परावर्तित झाली. वेग पकडत असताना धावफलकावर 29 रन 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. 60 धावांचा पाठलाग. अर्धा जर पाहिलं तर अर्ध्या लक्षापर्यंत मजल मारली जाते विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून. अर्धा पल्ला मैदानात पार केला जातोय, सर केला जातोय. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने फटका, जोरकस फटका ऑन साइडला डीप काऊ करण्याच्या दिशेने. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. थोडंसं फंबल जरूर झालाय, परंतु परतीची फेकी रमेश चक्रवे नॉन स्ट्राइक एंड वरती योग्य ठिकाणी फक्त 1 धाव खर्च करणारे. 30 धावा धावफलकावरती अर्ध्या पल्ल्यापर्यंत सर केला जातो या लक्ष्याचा पाठलाग विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून. आणि स्ट्राइकिंग एंडला गौतम. यावेळी ओव्हरपेच चेंडू मिस टायमिंग फटका, परंतु डीप वाडी स्ट्रॉंग आपला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात. ढिलाई पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणात विलंबनाने फेकी आणि त्याचमुळे याचा कच्चा दुवा हिरावत असतो. या चेंडूवरती दुहेरी धावा पूर्ण होत आहेत गौतमच्या बॅट मधून. आणि चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट देखील या खेळपट्टीमध्ये. सांघिक धावसंख्या तर आता जर पाहिलं तर धावसवरती चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडूचा प्रवास अगदी वेगात गतीने पहिली धाव पूर्ण केली, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील. परतीची फेकी 33 रन 33 धावा धावफलकावरती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर येणाऱ्या 12 चेंडूंचा खेळ मैदानात बाकी राहिला आहे आणि विजयासाठी अजूनही 27 धावांची आवश्यकता. चौथ्या षटकाची सुरुवात. रमेश हा गोलंदाज सज्ज होते. रॅटम राऊंड विकेट. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न अगदी सफल होत असताना चांगला चेंडू, सुंदर गोलंदाजी. रमेश याची पहिला चेंडू अगदी यॉर्कर पाहायला मिळतोय आणि गोलंदाजचा जो ब्रह्मास्त्र म्हणून चेंडू संबोधला जातोय तो चेंडू ऐन मोक्याच्या शेडे त्या चेंडूचा वापर. यॉर्कर चेंडू, निर्धाव चेंडू. ओव्हरपेच चेंडू इनसाइड आउटचा डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने थ्रू द एक्स्ट्रा कव्हर फटका. गौतमच्या बॅट मधून चेंडू मात्र अलगदपणे सीमारेषा पार करतोय 4 धावांसाठी. चांगल्या क्रिकेट मैदानात पहिला चेंडू नक्कीच निर्धाव गेलाय, परंतु त्यानंतर मी देखील आक्रमण करेल त्याचं प्रत्युत्तर देईल या अनुषंगाने मैदानात आक्रमण पाहायला मिळतंय. अटॅकिंग चौकार फलंदाज गौतमच्या बॅट मधून सांघिक धावसंख्येला मात्र परिवर्तित करत असताना 37 रन 37 धावा धावफलकावरती. यावेळी अक्रॉस द बॅटने शफल क्रॉस फटका शॉट मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा मार्गक्रमण
एक धाव नक्कीच या मिळेल या चेंडूवरती, कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण विशाल याचं. सिंगल नंतर सांघिक धावसंख्या पुन्हा एकदा परावर्तित होईल. धावफलकावरती 38 धावा, 38 रन, अजूनही 22 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या 9 चेंडूवरती एखाद दुसरी विकेट प्राप्त करणं खूप महत्वाचं असेल साईश ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी. आणि दुसऱ्या बाजूने जर पाहिलं तर या षटकामध्ये एखादा मोठा फटका किंवा 2 चौकार निघणं हे अपेक्षित असेल विठ्ठल वॉरियर्स संघासाठी. यावेळी तगडा फटका डीप लॉंग ऑफला विकेट प्राप्त केली जाईल. चांगले क्षेत्ररक्षण डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने. मनोज नक्कीच डोक्यावरती हात घेतोय कारण मिस टायमिंग फटका. चांगले क्षेत्ररक्षण डीप लॉंग ऑफला. फलंदाज मनोज बॅक टू द पवेलियन. एक षटकार एक चौकार मनोजच्या बॅट मधून देखील पाहायला मिळाला. कुठेतरी ही आक्रमणाची निरंतर फलंदाजी मैदानात सातत्यपूर्ण असेल, परंतु त्या फलंदाजाला देखील माघारी परतवले जाते. चौथा धक्का विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. 11 धावसंख्येवरती मनोज माघारी परततोय. थोडंसं पुन्हा एकदा या सामन्याला कलाटणी मिळते. एक विकेट प्राप्त करत असताना समीकरण जर पाहिलं तर येणाऱ्या 8 चेंडूंचा मैदानात खेळ बाकी राहिलाय आणि विजयासाठी अजूनही 22 धावांची आवश्यकता. ज्या विकेटच्या शोधात होता साईश ब्रदर्स क्रिकेट संघात विकेट प्राप्त केले गोलंदाज रमेश याने. चांगले झेल डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवरती नजर पकड मजबूत करत असताना एक सेफ हँड झेल आणि मनोज माघारी परतल्यानंतर मैदानात अगदी अलगद पाऊल फेकताना पाहायला मिळतोय. विनोद हा बॅटर गौतम याची साथ देण्यासाठी. एका बाजूने एकाकी खिंड आपल्या संघासाठी गौतम हा फलंदाज लढताना पाहायला मिळतोय. अगदी संघाच्या विजयात महत्वाची कामगिरी बजावताना गौतम मैदानात, परंतु दुसऱ्या बाजूने विकेटची पडझड अगदी निरंतर आणि सातत्याने मैदानात पाहायला मिळाली. चांगली गोलंदाजी साईश ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडून या स्लॉक ओव्हरमध्ये देत ओव्हरमध्ये गोलंदाज रमेश या चक्रवेद. 8 चेंडू 22 धावा हे समीकरण या सामन्याचं. नवीन फलंदाज लेफ्ट हँडर बॅटर बऱ्याच वेळानंतर स्ट्राइकिंग एंडला सज्ज होतोय विनोद. यावेळी खराब चेंडू. पंचाचा इशारा नोचा येतोय. आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू बराचसा बाहेर पिच केला जातोय. अगदी पिचच्या बाहेर चेंडू मात्र पडतोय आणि त्याचमुळे पंचांची करणी नजर. आमचे त्रिमूर्ती पंच सदगिरी नाईक सर, त्याचबरोबर विदेश नाईक सर आणि पुण्या पालकर सर. चांगले आजपर्यंत या दुसऱ्या दिवसापर्यंत चांगले कार्य त्यांचं महत्वपूर्ण पंचांच्या भूमिकेत. आणि फ्री हिटची संधी 9च्या स्वरूपात. अतिरिक्त धाव सांघिक धावसंख्या 39 धावा. फ्री हिटची संधी लायसन असेल मोठा फटका खेळण्यासाठी. शपल क्रॉस फटका खेळण्याचा प्रयत्न. फुलर लाईनचा चेंडू जर पाहिला तर यॉर्कर पद्धतीचा निघताना पाहायला मिळतोय फलंदाज विनोद याच्यासाठी. प्रत्येक निर्धाव चेंडू लक्ष आणि चेंडू यामधील मात्र अंतर लांबवणारा असेल आणि फलंदाजावरती देखील दबाव प्रेशर निर्माण करणारा असेल. निर्धाव चेंडू अंतिम चेंडू या षटकातील. स्ट्राइकिंग एंडला विनोद. आडव्या बॅटने क्रॅकिंग फटका डीप लॉंगला. क्षेत्ररक्षकाचा अप्रतिम झेल या चेंडूवरती. विनोद देखील माघारी परतेल निराश होऊन आणि 5वा धक्का बसतोय विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. या चेंडूवरती एक मोठा फटका येणं खूप महत्वाचं होतं आणि तो प्रयत्न देखील झालाय. मिस टायमिंग फटका. चांगले झेल मात्र डीप लॉंग ऑनच्या दिशेने. अंतिम क्षणापर्यंत या चेंडूवरती मात्र पकड मजबूत केले आणि 5वा धक्का बसतोय. रमेश याने सफलता पुन्हा एकदा प्राप्त केली या षटका दरम्यान आणि आता समीकरण बंद आहे. 6 चेंडू आणि 21 धावा विजयासाठी विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. गेला गौतम या बॅटरला. यावेळी मात्र दुरून फटका ऑन साइडला डीप लॉंग ऑनला. झेलची संधी. शेवटच्या क्षणी मात्र मैदानात झेल विसावले जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज गौतम माघारी परतेल. अगदी हारागिरी मैदानात स्ट्राइक घेण्याचा प्रयत्न आणि याच प्रयत्नात फलंदाज गौतम देखील अगदी निराश होऊन रनआउट होऊन माघारी परततोय. 6वा धक्का विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. या सामन्याने मागील षटकात विकेट पडत असताना घेतलेली कलाटणी नक्कीच पुन्हा एकदा या सामन्यात कमबॅक करणारे पाहायला मिळते साईश ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी. विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण अगदी जोशात आनंदात उत्साहात पाहायला मिळतो, कारण विकेट मैदानात वारंवार आणि सातत्याने मात्र पडताना गमावताना पाहायला मिळतोय विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघ. 4 चेंडू आणि विजयासाठी 20 धावांची आवश्यकता. 40 धावा या धावफलकावरती. समीकरण प्रत्येक चेंडू नगे जर पाहिलं तर चेंडू नंतर बदलताना पाहायला मिळते. 4 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. न्यू बॅटर मैदानात रोहिदास.
4 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. यावेळी चांगला चेंडू गोल्डन स्पॉट वरती पडल्यानंतर अगदी बॅटच्या दुरून निघताना विकेट किपर कडे पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू समीकरण 3 चेंडू आणि 20 धावांची. आता मात्र जर पाहिलं तर या सामन्यावरती पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न मात्र होताना पाहायला मिळतोय साईश ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा. 3 चेंडू 20 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला रोहिदास हा बॅटर. शॉर्ट चेंडू हुकचा फटका डीप फाईन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धाव मिळाली या चेंडूवरती. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवरती नजर. अगदी वेग पकडत असताना चेंडूपर्यंत ताबा मिळवला जातोय आणि सिंगल नंतर सांघिक धाव संख्या 41 धावा. 41 रन लॉस ऑफ 5th विकेट. येणाऱ्या 2 चेंडूवरती 19 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर पुन्हा एकदा नवोदित सज्ज होतोय. 2 चेंडू आणि 19 धावा हे समीकरण. यावेळी दुरून फटका ऑन साइडला मिड विकेटला फटका फसलाय. विशाल झेल खाली आणि अप्रतिम झेल. पुन्हा एकदा सेफ हँड झेल. फलंदाज 6वं माघारी परतेल विठ्ठल वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा. 1 चेंडू आणि 19 धावा. अगदी औपचारिकता बाकी या सामन्यादरम्यान. फॉर्मॅलिटी बाकी या सामन्याची. कारण या सामन्यात पकड अगदी घट्ट मजबूत केले ते साईश ब्रदर्स क्रिकेट संघाने. 60 धावा बचाव करत असताना चांगली गोलंदाजी सुरुवात विशाल याच्या कडे. त्यानंतर भाग्यशाची दुसऱ्या षटकादरम्यान चांगली गोलंदाजी. त्यानंतर स्लॉक ओव्हर द षटकादरम्यान जर पाहिलं तर रमेश आणि त्यानंतर डेथ ओव्हरमध्ये गंगाराम यांची चांगली गोलंदाजी. अगदी रणनीती आखत असताना प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला या सामन्यादरम्यान पराभूत करण्याचा प्रयत्न काहीसा सफल ठरताना पाहायला मिळतो. यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय. शॉर्ट चेंडू पुन्हा एकदा दुरून फटका खेळण्याचा प्रयत्न. अंतिम चेंडू देखील निर्धाव निघेल आणि या सामन्यात दिमागदार विजय संपादन करतोय साईश ब्रदर्स क्रिकेट संघ. 60 धावा मात्र डिफेंड आणि बचाव केला जातो. त्या 60 धावांचा बचाव करत असताना चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकापासून ते 5व्या षटकापर्यंत आणि याचमुळे या सामन्यादरम्यान दिमाग